हरे कृष्णा। क्या आप जानते हैं कि आज से 2000 वर्ष पूर्व प्रॉफेट या अब्राहम धर्म की जब से शुरुआत हुई उससे पहले संपूर्ण विश्व में कई संस्कृतियों का वास हुआ करता था। क्या आप जानते हैं कि समय के साथ इन सभी संस्कृतियों का नाश हो गया और केवल एक संस्कृति के अवशेष आज कुछ अंश तक बचे हुए हैं। और शायद आपको नहीं पता होगा कि जिस धर्म के कारण इन सभी महान सभ्यताओं का नाश हुआ वही धर्म आज पूरे विश्व में फैला हुआ है। चलिए आज हम आपसे एक ऐसा तथ्य साझा करते हैं जो शायद आपने कभी नहीं सुना होगा, लेकिन उसे सुनना और जानना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। इतिहास के पन्नों को पलटकर जब हम आज से 2000 वर्ष पूर्व के समय में जाते हैं तो हम देखते हैं कि उस समय भी संपूर्ण विश्व अनेक खंडों में विभाजित था, लेकिन हर खंड में कोई न कोई सभ्यता बसी हुई थी। शुरुआत करते हैं अमेरिका खंड से। मध्य अमेरिका में उस समय माया संस्कृति थी और दक्षिण अमेरिका में इनका सभ्यता का वास था। वहीं उत्तर अमेरिका की बात करें तो जहां एज़टेक संस्कृति हुआ करती थी, जिसके अवशेष आज भी कुछ जगहों पर पाए जाते हैं। उसी प्रकार यूरोप में रोमन संस्कृति और यूनानी या ग्रीक सभ्यता पाई जाती थी। उत्तर अफ्रीका की बात करें तो वहाँ इजिप्ट की संस्कृति थी और उत्तर एशिया में पर्शियन सभ्यता का वास हुआ करता था। भारत में हम सब जानते हैं वैदिक संस्कृति थी और चीन की बात करें तो ताओ सभ्यता या कॉन्फ्यूशियस संस्कृति का वास था। अब यहाँ सबसे चौंकाने वाली बात ये आती है कि ये सारी संस्कृति और सभ्यताओं का ज्यादातर नाश हो चुका है, लेकिन सिर्फ एक सभ्यता है जिसके कुछ अंश बचे हुए हैं और वो है वैदिक सभ्यता। हमारी ये वैदिक सभ्यता सबसे प्राचीन और सारी सभ्यताओं का मूल उद्गम स्थान है। इस सभ्यता के ऊपर कई बर्बरिक तत्वों और समुदायों द्वारा अनेक आक्रमण और प्रहार हुए हैं और अभी भी हो रहे हैं, लेकिन ये वैदिक सभ्यता आज भी उसी गौरव और स्वाभिमान के साथ अपना सिर उठाए खड़ी है। तो चलिए आज इसी वैदिक सभ्यता के भाग स्वरूप पार्श्व एकादशी के विषय में हम आपको कथा सुनाते हैं। अगर आप इस कथा की मधुरता का संपूर्ण आस्वादन करना चाहते हैं तो अंत तक हमारे साथ इस यात्रा में बने रहिएगा। पार्श्व एकादशी या परिवर्तनीय एकादशी का विवरण हमें ब्रह्म वैवर्त पुराण में प्राप्त होता है। एक समय की बात है जब युधिष्ठिर महाराज अपने राजभवन में भगवान श्री कृष्ण से विविध एकादशी के विषय में श्रवण कर रहे थे। उस समय उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, भाद्रपद के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है? इस एकादशी पर भगवान नारायण के कौन से स्वरूप की पूजा अर्चना करनी चाहिए और इससे हम जैसे मनुष्यों को क्या लाभ प्राप्त होगा? युधिष्ठिर महाराज की जिज्ञासा को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे युधिष्ठिर, भाद्रपद के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को पार्श्व एकादशी या वामन एकादशी कहा जाता है। जो भी व्यक्ति इसका पालन करता है उसे इस भौतिक बंधनों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है, क्योंकि यह एकादशी मनुष्य के सभी पाप कर्मों का नाश करती है। इसलिए उसे जयंती एकादशी भी कहते हैं। यह एकादशी अश्वमेध यज्ञ करने का पुण्य फल प्रदान करती है और अत्यंत सरलता से मुक्ति प्रदान करती है। जो भी व्यक्ति इस एकादशी का पालन करता है उसे भगवान नारायण के त्रिविक्रम वामन स्वरूप की प्रेम पूर्वक पूजा अर्चना करनी चाहिए। जो कमल नयन भगवान की पूजा अर्चना, नाम जप और वंदना करता है उसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये तीनों देवता तथा सारे देव देवताओं की पूजा करने का फल प्राप्त होता है और इस जीवन के अंत में वह निश्चित रूप से भगवान श्री हरि के धाम में वापस जाता है। ये वही एकादशी है जिस दिन योग निद्रा में शयन करने वाले भगवान श्री विष्णु अपनी करवट बदलते हैं और इसलिए इस एकादशी को परिवर्तनीय एकादशी भी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण की यह बात सुनकर युधिष्ठिर महाराज को आश्चर्य हुआ और उन्होंने पूछा, हे जनार्दन, कृपया आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर दें कि किस प्रकार भगवान श्री हरि योग निद्रा में शयन करते हैं और अपनी करवट बदलते हैं। जब भगवान शयन करते हैं तो अन्य जीवों का क्या होता है और उन्हें क्या करना चाहिए? आप मुझे कृपया ये भी बताएं कि किस प्रकार भगवान नारायण ने असुर राज बलि महाराज को बांधकर पाताल लोक भेज दिया और किस प्रकार इस एकादशी को वामन एकादशी कहा जाता है। युधिष्ठिर महाराज के प्रश्नों को सुनकर सर्व आकर्षक भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया,
हे निष्पाप युधिष्ठिर, अब मैं आपको एक ऐतिहासिक कथा का वर्णन सुनाता हूँ। जो भी व्यक्ति इस कथा का श्रद्धापूर्वक श्रवण करता है, उसके सभी जन्मों के पाप कर्मों का नाश हो जाता है। त्रेता युग के समय की बात है, जब इस पृथ्वी पर बलि नाम का राजा राज्य करता था। असुर कुल में उत्पन्न होने के बावजूद भी वो मेरा भक्त था। उसने मुझे प्रसन्न करने के लिए अनेक प्रकार के यज्ञ और पूजा वंदना की थी। वह ब्राह्मणों का सम्मान करता था, लेकिन इंद्र के साथ उसकी शत्रुता थी। वह इतना शक्तिशाली था कि देवासुर संग्राम में उसने देवराज इंद्र को हरा दिया और स्वयं स्वर्ग का अधिपति बन गया। इंद्र का स्वर्ग छीन जाने से वे सभी देवता अपने गुरु बृहस्पति के साथ मेरी शरण में आए और इस दुखमय स्थिति से उन्हें मुक्त कराने के लिए मुझे बारंबार प्रार्थनाएं करने लगे। उनकी प्रार्थनाओं को सुनकर मैंने वामन देव के रूप में अपना 5वां अवतार धारण करने का निश्चय किया। ये सुनकर युधिष्ठिर महाराज के मन में एक और जिज्ञासा प्रकट हुई। उन्होंने भगवान से पूछा, हे प्रभु, इतने वामन या छोटा स्वरूप धारण करने के बावजूद भी आप इतने बड़े दैत्य को कैसे पराजित कर पाए? कृपया आप मुझे इसका रहस्य बताएं। ये सुनकर मंद स्मित के साथ भगवान ने उत्तर दिया, वामन स्वरूप होने के बावजूद भी मैं एक ब्राह्मण था, इसलिए ब्राह्मण के रूप में मैं बलि महाराज से भिक्षा मांगने के लिए उनके पास गया और मैंने उनसे केवल 3 पग भूमि देने की प्रार्थना की। ब्राह्मणों का सम्मान करने वाले बलि ने मेरी इस प्रार्थना का स्वीकार किया और मुझे 3 पग भूमि प्रदान करने का वचन दिया। जैसे ही उसने ये वचन दिया तो वामन रूप में मेरा शरीर एकदम से विशाल काय स्वरूप में बदलने लगा। मैंने अपने एक पग से संपूर्ण पृथ्वी, जांघ से संपूर्ण भुवर लोक, कमर से स्वर्ग लोक, पेट से महर लोक, वक्षस्थल के द्वारा जनलोक, गले से तपोलोक और मुख और सिर के माध्यम से सत्यलोक को नाप लिया। इस प्रकार मैंने सिर्फ 2 पग से ही संपूर्ण भौतिक जगत, सूर्य और चंद्र को अपने में आवृत्त कर लिया। जब देवी देवताओं ने मेरा यह विशालकाय स्वरूप देखा तो वे मेरा गुणगान करने लगे और मैंने बलि से पूछा कि अब मैं 3रा पग कहाँ रखूं? तो उस अत्यंत विनम्र और उदार बलि महाराज ने 3रा पग रखने के लिए मुझे अपना शीश अर्पण किया। मैंने अपना 3रा पग उसके सिर पर रखा और उसे पाताल लोक भेज दिया। उसकी विनम्रता और भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ था और इसलिए मैंने बलि को वचन दिया कि मैं हमेशा उसके साथ उसके भवन में निवास करूंगा। और इसी दिन महाराज विरोचन के पुत्र और मेरे प्रिय भक्त प्रहलाद के पौत्र बलि महाराज ने अपने भवन में मेरे विग्रह की स्थापना की। इस प्रकार इस एकादशी को वामन एकादशी के नाम से जाना जाता है। हे राजन, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली हरिबोधिनी एकादशी, जिसे उत्थान एकादशी भी कहते हैं, उस दिन तक मैं क्षीर सागर में योग निद्रा में शयन करता हूँ और भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की पार्श्व एकादशी के दिन करवट बदलता हूँ। इस समय के दौरान व्यक्ति जो भी आध्यात्मिक कार्य करता है उसका अनेक गुना पुण्य फल उसे प्राप्त होता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने पार्श्व एकादशी का महात्म्य सुनाते हुए युधिष्ठिर महाराज से कहा, निष्ठावान भक्त को इस दिन भगवान नारायण के त्रिविक्रम वामन स्वरूप की पूजा अर्चना करनी चाहिए। अगर संभव हो तो इस दिन किसी सुपात्र व्यक्ति को दही मिश्रित चावल का और चांदी का दान देना चाहिए और संपूर्ण रात्रि के दौरान जागरण करके भगवान के पवित्र नाम का जाप और कीर्तन करना चाहिए। इस प्रकार इस पार्श्व या परिवर्तनी एकादशी का पालन करके मनुष्य अत्यंत सरलता से भौतिक बंधनों से मुक्ति प्राप्त करके आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर सकता है। यह एकादशी इतनी पवित्र और मंगलमय है कि इसका पालन करने से 1000 अश्वमेघ यज्ञ करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि कलयुग में सभी यज्ञ, तपस्या और दान करने का पुण्य फल सिर्फ एक कार्य करने से प्राप्त हो सकता है और वह कार्य है भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम का जप, यानी हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करके व्यक्ति सभी यज्ञ, दान और तपस्या का पुण्य फल प्राप्त कर सकता है। तो आप सभी भक्त निष्ठा पूर्वक इस एकादशी का पालन करने के लिए इस दिन उपवास रखें। उपवास के दौरान किसी भी प्रकार का अन्न, दाल, चावल या फलियों का त्याग करें। दूध, फल या आवश्यकता होने पर एकादशी प्रसाद ग्रहण करें। ज्यादा से ज्यादा मात्रा में इस दिन हरे कृष्ण महामंत्र, यानी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जाप करें।
क्योंकि वर्तमान समय में हमारे लिए यही एकमात्र आसान उपाय है जिसके द्वारा हम अन्य सभी यज्ञ, दान और तपस्या का फल प्राप्त कर सकते हैं। प्रयास करें एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं और तुलसी देवी को जल अर्पण करें, उनकी 4 बार प्रदक्षिणा करें और उनके सम्मुख बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का माला पर जाप करें। जैसा कि हमने आपको बताया कि विश्व की अनेक सभ्यता आज के समय में लुप्त हो चुकी है। अगर हम अपने वैदिक सभ्यता और संस्कृति का प्रचार नहीं करेंगे तो इस समय विश्व में तेजी से फैल रहे प्रोफेट और अब्राहम धर्म समुदायों के द्वारा हमारी संस्कृति का भी विनाश हो जाएगा। इसलिए अपनी सभ्यता और संस्कृति के प्रति जागरूक बने, उसका प्रचार करें और इसकी महानता के विषय में अगर आपको कोई भी प्रश्न या जिज्ञासा है तो हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर भेजिए। अगर आप इसी प्रकार के तथ्यों और हमारी वैदिक सभ्यता के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मनुष्य जीवन के बंधनों से मुक्त कराने वाली इस पार्श्व एकादशी का श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक पालन करते हैं और स्वयं की शुद्धिकरण प्रक्रिया में अग्रसर होते हैं। हरे कृष्णा।